हाय विपुल, किरण जैन दिस साइड, हाय फ्रॉम दैनिक भास्कर। फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सबको फिल्म अच्छी लगी। मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म की कहानी ज़्यादातर आईएसआईएस और टेररिज्म पर है। आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया या ला नहीं सकते या ला नहीं पाए हैं जो एक्चुअली आईएसआईएस और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है इसमें? इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्में थी और यहाँ पे जो 26 लड़की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us. Hi, this is Mohua from the Times of India. I'd like to know about these 7,000 women that the ashram is saying that they've de-brainwashed or de-doctrinated. How do you determine that they were doing something which is anti-national or anti-human? Are there any police records? How do you determine and how do you find these girls? Secondly, Kerala is also reputed as one of the most religiously diverse states. So when you're doing something like this, how do you ensure that it's not leading to some sort of vigilantism? और ये वो पढ़े लिखे 100% लिटरेसी रेट वाले स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे गांव के गांव शरिया लॉ से चलते हैं और CNN के उन जर्नलिस्टों को कितना ऑपोजिशन उस गांव में, वो सब डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया। या हाय, दिस इज रूना फ्रॉम वेब दुनिया। डायरेक्टर साहब, आई विल डेफिनेटली से 32,000 या 25 या 30,000 मायने नहीं रखता है, मायने क्राइम रखता है। जो उन 3 या 4 लड़कियों के साथ हुआ है वो भी क्राइम है, और नंबर्स डेफिनेटली डज नॉट डिसाइड कि क्राइम की ग्रेविटी क्या होगी। यहाँ पर मैं आपके साथ ही श्रुति या चित्रा जो भी जवाब देना चाहें, आप चूँकि पढ़ाई के ज़रिए लोगों को वापस सनातन धर्म या अपने किसी और धर्म में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या पढ़ाया जाता है और क्या दिखाया जाता है कि क्या सही है और गलत है? नीमा मैथ्यूज़ का जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है, शी इज़ बिन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, and they ask her proof. The Kerala story has undoubtedly achieved all this and more. We are privileged to begin by introducing to you the very talented team behind the Kerala story. They are here with us today, and I know you're dying to meet them. Each member has poured their heart and their soul, sweating blood, sweat, toil and tears literally into making the movie what it really is. Their dedication and artistic vision have really brought to life this powerful story. We would like to acknowledge the production company behind the Kerala story, Sunshine Pictures Private Limited, owned by creative director and producer of the film, Vipul Amrutlal Shah. Under his banner, this remarkable film has come to fruition, showcasing his commitment to the meaningful storytelling and to social impact. Vipul Amrutlal Shah's expertise and passion have been instrumental in shaping this thought-provoking film, guiding the entire production process and bringing together a remarkable team of individuals committed to the mission and vision behind the story. Ladies and gentlemen, please welcome creative director and producer, Sunshine Pictures Private Limited and the Kerala story, Vipul Amrutlal Shah. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूंगा और ये आपको बताएंगी
अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। हाय विपुल, किरण जैन दिस साइड, हाय फ्रॉम दैनिक भास्कर। फिल्म की कहानी अच्छी लगी, सबको फिल्म अच्छी लगी। मेरा सवाल ये है कि ये फिल्म की कहानी ज़्यादातर ISIS और टेररिज्म पर है। आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया, या ला नहीं सकते या ला नहीं पाए हैं जो एक्चुअली ISIS और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है? इसमें इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्म में थी और यहाँ पे जो 26 लड़की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us। और ये वो पढ़े लिखे 100% लिटरेसी रेट वाले स्टेट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे गांव के गांव शरिया लॉ से चलते हैं और CNN के उन जर्नलिस्टों को कितना ऑपोजिशन उस गांव में, वो सब डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने दिखाया है। तो अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो, प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ बाय 15 पीपल पर डे? थोड़ा मुश्किल होगा वो। शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है। क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज़ द प्रूफ? आई डोंट नो। सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट the questions that were asked to me, some of them I used to be like, how can you ask this? I mean, आप देख रहे हो, like there's a scene where such graphic violence हो रहा है, but you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened, you know? So I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is, I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipto sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about ladies. I think on that wonderful note, wonderful because the story is with us. It's so, so powerful. It's about 3 women and their stories. It's about 26 and many, many more. So this story must remain with us. I'll just ask Vipulji to say just a few closing remarks before we bring this down. On behalf of the entire team of Kerala Story, मैं जो भी बोलूँगा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये लड़कियां जो हैं, इन्होंने इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी आज इतनी हिम्मत के साथ ज़िंदगी का सामना कर रही हैं। आज भी कुछ लड़कियों को अपना मुंह ढकना पड़ रहा है क्योंकि थ्रेट अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। वो अभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रही हैं। वो अभी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हर रोज़ करना पड़ रहा है। तो हम इस फिल्म को लेके अगर हम पे सवाल उठाने, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, पर इन लड़कियों के पेन को हम हर जगह ले जाएं और हम
इस देश के हर फैमिली को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी, आप देखिए। पायरेटेड कॉपी देख के खुश मत हो जाइए, थिएटर में जाके देखिए। इन लड़कियों के लिए इतना तो हम पूरा देश मिलके कर ही सकता है। और हमें एजेंडा, प्रोपोगेंडा, पता नहीं जो जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हमने कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई से ये फिल्म बनाई है, और हम उसी सच्चाई के साथ आज इन लड़कियों के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है फिर कोई खड़ा होकर बोलेगा ये भी हमारा एक प्रोपोगेंडा था टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इमोशनल सिंपैथी। सो मोस्ट वेलकम, जिसको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है वो भी लिख सकते हैं। लेकिन जिन्हें इन लड़कियों का पेन रियलाइज़ होता है, मुझे लगता है आप सब में से बहुत सारे लोगों को